जय हिंद दोस्तों। आज से लगभग 1600 वर्ष पहले साल 1193 में भारत की धरती पर एक ऐसे आक्रमणकारी ने कदम रखा था जिसके द्वारा किए गए अत्याचार से आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बिहार का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान। वही गुप्ता डायनेस्टी जिसके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था। आज से 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ छात्रों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय में जापान, कोरिया, चीन, टर्की, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ अर्थशास्त्र, ज्योतिष, विज्ञान और आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। दुनिया में इसके जैसा कोई और दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं था। नालंदा के अंदर किसी भी छात्र को आसानी से एडमिशन नहीं मिलता था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो गार्ड था यानी चौकीदार था वह बहुत ही पढ़ा लिखा बॉडी लैंग्वेज का ज्ञाता होता था, जो दूर से देखकर बता देता था कि व्यक्ति के मन में क्या है। वह गार्ड नालंदा में पढ़ने वाले हर व्यक्ति का पहले एग्जाम लेता था, उसके बाद अंदर जाने की परमिशन मिलती थी। अंदर जाने के बाद उसके बाद अंदर आचार्य बहुत ही कठिन परीक्षा लेते थे, फिर जाके किसी को नालंदा के अंदर एडमिशन मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। इनको पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा टीचर थे। स्टूडेंट और टीचर के साथ इतना तालमेल होता था कि स्टूडेंट और टीचर एक साथ खाना खाते थे। नालंदा में जिसको भी एडमिशन मिलता था उसका रहना और खाना पीना फ्री होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के ही टीचर थे आर्यभट्ट। वही आर्यभट्ट जिसने दुनिया को शून्य दिया था और ये भी बताया था कि पृथ्वी गोल है। इससे पहले दुनिया यही समझती थी कि पृथ्वी चिपटी है और साथ में दुनिया को यह भी बताया था कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, यानी सूर्य कभी नहीं डूबता। सूर्य हमेशा अपनी जगह पर स्थिर होता है। हमारी पृथ्वी चारों तरफ घूमती रहती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से में पड़ता है वहाँ पर दिन होता है और सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से पर नहीं पड़ता है वहाँ पर रात होता है। इससे पहले दुनिया यही समझती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। आप सोच कर देखिए उस जमाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम किस लेवल का था। अगर वो एजुकेशन आज हमारे पास होता तो आज हम विश्व गुरु होते और लोग भारत के इस समृद्ध इतिहास और विरासत को दुनिया के लिए एक उपहार मानते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब दुनिया में किताबें छापने की कोई मशीन नहीं हुआ करती थी तब नालंदा विश्वविद्यालय में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपि हुआ करती थी, यानी 90 लाख किताबें हुआ करती थी। वह ऐसा ज्ञान था जिसे दोबारा अर्जित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर उन 90 लाख किताबों को नष्ट नहीं किया गया होता, वह ज्ञान का भंडार बच गया होता तो आज हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे होता। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया जिसमें 3 मंजिला लाइब्रेरी थी। 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई और ज्ञान के मामले में देश बहुत पीछे चला गया। जो कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के मामले में पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध था। आज बिहार और यूपी पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है। ज्ञान के मामले में बिहार और यूपी सबसे पीछे रह गए। कहते अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसको शिक्षा से विहीन कर दो, उसकी आने वाली पुश्तें गरीबी में गुजारेंगी। ऐसा कहा जाता है। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके नीम हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया, बहुत उपाय किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सेहत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर उसे पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल श्री राहुल भद्र आचार्य जी उसका इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज करा के देखा जाए, लेकिन खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वह इस सलाह को पहले तो नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी तो उसे भी लगा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। फिर बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। वहां पर श्री राहुल भद्र आचार्य जी से मिला। आचार्य जी उसका जांच किए। खिलजी ने कहा आपकी दी हुई कोई भी दवा मैं नहीं खाऊंगा और मुझे बिना दवा दिए ठीक कीजिए। उन्होंने कहा आप बिना दवा के ठीक नहीं हो सकते। खिलजी आयुर्वेद से बहुत नफरत करता था। श्री राहुल भद्र जी खिलजी को भरोसा दिलाते हैं कि जल्दी ही उसके सेहत में सुधार हो जाएगा। आचार्य खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं इसे कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो और खिलजी ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आने लगता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे बड़ी हैरानी हुई, वह दंग रह गया यह जानकर कि बिना दवाई के इन सब ने मुझे ठीक कैसे किया। उसने कहा पता लगाओ मुझे ठीक कैसे किया गया। जब उसे पता चला कि कुरान के पन्नों पर आयुर्वेद का लेप लगाया गया था, जब वह कुरान को पढ़ता था तो पढ़ते समय कुरान के पन्नों को उंगलियों से पलटता था, जीभ से उंगलियों पर थूक लगाता था, जिसकी वजह से जब उंगलियों को जीभ से टच करता था तो उंगलियों से दवाई उसके जीभ तक गई और जीभ के रास्ते उसके शरीर में गई, जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। लेकिन जब ये बात उसे पता चला कि उसे इस तरीके से ठीक किया गया है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा आयुर्वेद में इतनी शक्ति है। इस बात से उसको जलन होने लगी। यदि ये सब ऐसा चलता रहा तो इस्लाम को इसकी वजह से बहुत चुनौती मिलेगी, क्योंकि उस समय आयुर्वेद के स्रोत में बहुत जबरदस्त कार्य होता था। आयुर्वेद यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। कहते हैं 100 साल के अंदर ही नालंदा विश्वविद्यालय आयुर्वेद और विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में अपने शीर्ष पर पहुंच गया था। खिलजी ने सोचा मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान तो इन आचार्य और पंडितों के पास है। ये लोग समय से
इतना आगे चल रहे हैं, उसने सोचा अगर इनको अभी नहीं रोका गया, इनके ज्ञान और विज्ञान को यहीं पर नहीं रोका गया, ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए इनको तलवार और हथियार की जरूरत नहीं है। इनके पास ज्ञान इतना ज्यादा है, ये तो साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। इनके इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा के लिए खत्म कर दूं। इस बात से नाराज खिलजी ने जितने भी शिक्षक थे उन पर हमला कर दिया, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय धू धू करके जलता रहा और दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जलकर राख हो गया। इस यूनिवर्सिटी में 3 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपि थी। यह पांडुलिपियां पेड़ की छाल की बनी होती थी, क्योंकि उसमें पेपर तो होता नहीं था, जिसकी वजह से इस पर लिखना पड़ता था। जब यूनिवर्सिटी में आग लगी तो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। अगर वो सारा ज्ञान आज हमारे देश के पास होता तो आज हम दुनिया के विश्व गुरु होते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।